हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और सितंबर माह में सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर साइंस का यानी कि विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं और कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो साइंस का होता है वो 112 होता है प्यारे बच्चों, और समय जो होगा आपका जो टोटल जो 1.5 घंटे का होता है आप सभी को पता होगा। पूर्णांक यानी जो है 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है। तो आपका सितंबर जो मासिक परीक्षा जो होने वाला है तो आप लोगों के लिए प्रश्न काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वायरल होने वाला है। तो आप लोग इस प्रश्न को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव का अगर बात किया जाए तो आपका 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब अभिलंब से जो होती है वो क्या होती है, अभिलंब से क्या हो जाती है तो दूर हो जाती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो क्या होता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा, आवर्धन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, आप लोग कमेंट बताइएगा। ऐसे बढ़ेगा ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने पर उचित जो शर्त है वो क्या है, तो बिल्कुल यानी कि बड़े वक्रता त्रिज्या हो जाएगा बाबू। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त यानी कि अपर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है। अपर्तनांक का जो रंग है वो निर्भर करना जो कहलाता है ना वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांच के यानी कि अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, वायु में कांच की शक्ति क्या होता है हमेशा याद रखिएगा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है बाबू, याद रखिएगा, आभासी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। यानी निम्नलिखित मतलब होता है दिया गया ऑप्शन है इसमें से कौन सा है जो कि लेंस का आवर्धन है। तो लेंस का आवर्धन होता ही नहीं है, ऐसा इसका मात्रक क्या होता है, नहीं होता, यानी कि मात्रक वहीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अपसारी लेंस किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा अवतल लेंस को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा क्या होता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है विशालक शीशा, यानी इसको राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बताना है आपको कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है बाबू, तो किसका न्यूनतम होता है, तो बिल्कुल लाल का क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो लवण कौन से इसमें से है, तो K2SO4 क्या है, लवण है। अब K2SO4 को क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा। यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बाबू। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अवक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अवक्रिया बताना है तो इसमें से कौन सा विस्थापन है, तो लोहा प्लस यहाँ पर क्या कॉपर यानी कि जो है ना कॉपर सल्फेट हो जाएगा। जब घोल में इसको घोल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो इसको हम लोग घोल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट हम लोग कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बूझा हुआ रासायनिक सूत्र का सी के OH के होल टॉस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार का विक्रिया है, यानी 2ZNO प्लस O2 को जब रिएक्ट करता है तो 2ZNO बनाता है, किस प्रकार का विक्रिया बाबू, तो याद रखिएगा ये उपचयन अभिक्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, और यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का यानी कि पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है।
आपको बताना है कि इसमें से संतुलित कौन सा नहीं है बाबू। तो मेरे अनुसार क्या ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या आप लोग बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आप लोग बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, कार्बन डाइऑक्साइड जल के अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कार्बो यानी कि कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा या कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। आप लोग को बताना है तो कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा या कार्बोनिक, तो कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं यदि आप 2025 में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आपको लग रहा है कि ऐसा हमारा कुछ तैयारी नहीं हुआ, तो आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग को दिए गए स्क्रीन पर एक बैनर चल रहा होगा, वो आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है इससे नोट्स पीडीएफ के, ठीक है। तो आप लोग इस नोट्स पीडीएफ को जरूर आप लोग खरीदेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन के प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, किसी ताजा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग करेंगे। कौन सा गैस का उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ज्वलन तापमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है ना सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसू का, ठीक है। क्योंकि आंसू का जो होता है ना वो 7 पॉइंट यानी कि होता कितना 6 होता है लमसम, ठीक है। यानी 6.5 से लेकर 7.6 तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो बिल्कुल फिलोपियन ट्यूब में यानी फिलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवखंडन पाया जाता है बाबू, देवखंडन जो पाया जाता है ना वो अमीबा में पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है, लेकिन नहीं है इसका आंसर, तो इसका जीवाणु में ही लगाइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो टायरो यानी कि टायरोटोपिन को कहा जाता है या ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा हम लोग ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है बर्थ हार्मोन, इसको नहीं बोलते, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है प्यारे बच्चों। जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च क्या कर देना, आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा प्यारे बच्चों। तो इस वाले लिंक पर आप लोग क्या करिएगा, तो क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको फ्रंट पेज में ही आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं आंसर की देखने के लिए, या तो फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट में आपको देख सकते हैं सितंबर मासिक परीक्षा, यहाँ पर कक्षा 10th के लिए है, तो क्लास 10th वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपका जानकारी दिया गया, इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है, सब कुछ दिया गया इसमें। नीचे आने के बाद देखिएगा अब जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे साइंस है तो साइंस, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, मैथ है तो मैथ, इंग्लिश है तो इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और नीचे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन करना और टेलीग्राम को हर हालत में ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आंसर की दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी जरूर ज्वाइन करके रख लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए बाबू, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुटपाद में पाया जाता है। आपको बताना कि कुटपाद में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो कुटपाद में अमीबा पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पौधे का रंध्र अनुपस्थित रहता है बाबू, तो बिल्कुल याद रखना किस पौधे का रंध्र अनुपस्थित रहता है, तो हाइड्रिला का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो बिल्कुल तितली में, कॉकरोच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी क्या, पौधे में जो फ्लोएम का काम होता है वो भोजन को संभान करें, भोजन को पहुंचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उभयलिंग जीव का उदाहरण कौन सा है, इसमें से उभाइलिंग आपसे पूछा गया है। तो उभाइलिंग से केचुआ होता है, लेकिन यहाँ पर केचुआ नहीं है, तो हाइड्रा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। शिशु का दांत कितने होते हैं, तो 23 होते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुक्राणु कोशिका होते हैं, अनुगुणित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए कि गुणसूत्रों की संख्या, तो आपको यहाँ पर 46 हो जाएगा, और जोड़ी में पूछेगा तो आपको 23 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब सब्जेक्टिव का अगर बात करते हैं, तो इसका सब्जेक्टिव का आंसर की आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सारा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहले से ही तैयारी कर लीजिए सारा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप बोर्ड परीक्षा 2025 का आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें या डायरेक्ट इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।